हम यहाँ इन्हें एविडेंस दिखाने लाए या सेफ दिलाने? यार वो बगैर पैसे लिए हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, हम इतना तो कर ही सकते हैं। लोग मर रहे हैं, ये फल खरीद रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बाबा, वालेकुम अस्सलाम। वही आ, ये लो, ये खाओ, ये लो। मस्तंग के हैं, कल रात कोई बलूचिस्तान से आए हैं। वेरी नाइस। कहा था ना। सर सब छोड़ें, ये देखें। मैंने आपसे कहा था ना कि हमारे पास दादी और नदीम के लिंक का प्रूफ है। वाह 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 वाह, आप लोग तो बहुत बड़े जासूस हो गए हो। है ये जल्दी से मेरे को फॉरवर्ड करो जरा। अभी भेज रही हूँ। सर ये एविडेंस आप उसके सामने रखें, उसे अरेस्ट करें। आई एम श्योर वो खुद कन्फेस करेगा सब कुछ। मैंने पहले भी कहा था क्या? आपके थाने का केस नहीं। लेकिन सर हमारे पास इतना सारा एविडेंस है, हम इसको रेलेवेंट थाने में नहीं लेके जा सकते। हाँ ले जा सकते हैं, लेकिन फिर तफ्तीश हमारे हाथों में नहीं होगी। जवाद को मारने वाला पुलिस एहलकार जो है वो उसी थाने का है, और रामेश साहब पर जो हमला हुआ है किसी और थाने की हदूद में हुआ है। और इस सबसे आपकी वालदा तानिया के एक्सीडेंट का ताल्लुक नहीं जोड़ सकते। हाँ वो अलग बात है कि अंग्रेजी फिल्मों में ये सब कुछ होता होगा। सर हमारे पास जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, हम इसका क्या करेंगे? किसी बात की मालूमात होना और उसका अक्लमंदी से इस्तेमाल करना फर्क है। मतलब? ये टमाटर है, टमाटर। ये फ्रूट है, सब्जी नहीं है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यह है कि इसको फ्रूट चाट की बजाय सलाद में इस्तेमाल किया जाए। आई समझे? नहीं आई? जी सर, हम जवाद का कचूमर बनाएंगे ना। हाँ, उससे यूं तफ्तीश करेंगे कि उसके सारे जराइम हमारे सामने आ जाएंगे। उसका आपकी दादी के साथ लिंक और आपकी दादी का आपकी वालदा तानिया के एक्सीडेंट से ताल्लुक सिर्फ हमारे इलाके के थाने में मुमकिन है, क्योंकि ये केस जो है ये हमारे इलाके में हुआ था। केस बहुत पुराना है, इसको कोई और नहीं छुएगा। सर क्या करना पड़ेगा? मेरे इलाके की हदूद में नदीम को रंगे हाथों पकड़ना होगा। वो अरशद से मिलने उसका भाई भी आया था अस्पताल। आपने कहा था कि वो कोई स्मगलर था। हाँ, लेकिन अक्लमंदी किसमें है कि हम उससे मालूमात निकलवाएं। ये लो, रखो बाबा। अल्लाह हाफिज। अगर मेरी बात याद ना रहे तो टमाटर को देख लेना। जी सर। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू सर। एंड आई एम टायर्ड ऑफ दिस एक्सक्यूज कि हमारे थाने का अब केस नहीं है। मारिया खाला पे हमला हुआ है, मुझ पे हमला हुआ है, जवाद मारा गया, तुम पे हमला हुआ है और वो बंदा फ्री घूम रहा है। कचूमर, सीरियसली तुम वाकई इतने स्टूपिड हो या ये डम स्टेटमेंट थी क्या? क्या टमाटर? एवरीवन नोज कि फ्रूट चाट में नहीं डलता यार। आ जाए आ जाए आ जाए। हाय।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज बैठे ना। थैंक यू। मैं आपके लिए कुछ मंगवाऊं, चाय या कॉफी, एनीथिंग यू। चाय? हेलो, जी एक चाय लें, कॉफी लें प्लीज, जल्दी से। तुम भी बैठ सकती हो। I must say I'm a little surprised to see you here. आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब था आप मुझे बता देती, मैं आ जाती। मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी, ना तुम्हारे ना मेरे घर पर। सब ठीक है? मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम साथ बिताना चाहिए, एक दूसरे को समझने की, तुम्हें जानने की कोशिश कर सकूं, थोड़ा वक्त इकट्ठे बिताएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो क्या करती हो तुम यहाँ? मैं संजीव के लिए फंड्स रेज करती हूँ, चैरिटी इकट्ठी करती हूँ। इस एनजीओ के 2 स्कूल्स हैं और एक हॉस्पिटल है। मैंने फिलहाल एक ऑर्फनेज का प्रपोजल दिया, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। तुमने अपने अब्बा का बिजनेस क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि मैं ईंट और पत्थर के साथ नहीं, इंसानों के साथ काम करना चाहती हूँ। इतना सब कुछ है तुम्हारे पास, काम करने की जरूरत तो नहीं थी तुम्हें। इतना सब कुछ है इसीलिए तो जरूरत थी, क्योंकि हर एक को तो इतना कुछ नहीं मिलता, और एजुकेशन और अच्छी हेल्थ केयर तो सबको मिलनी चाहिए। रामेश भी गया था तुम्हारे साथ 1-2 बार किसी स्कूल में? एक बार गया था वो मेरे साथ। उफ, दिस गाय, इसने बच्चे थे, उनको पता नहीं किस अजीबो गरीब किस्म के नर्सरी राइम सिखा दिए थे। अगले दिन सब टीचर्स मुझसे कंप्लेन कर रहे थे। दैट इज द लास्ट टाइम आई टुक हिम एनीवेयर विद मी। मैं दोबारा उसको कभी काम पे नहीं लेके गई। इसीलिए मैं भी उसे कहीं अपनी पार्टीज वगैरह पर साथ नहीं लेकर जाती। चले, एटलीस्ट हमें हंसाता तो है। हाँ? क्या पसंद है तुम्हें रामेश में? आंटी, वो मुझे पसंद है। अब तो सिर्फ रामेश ही है मेरा एक दोस्त। मैं बचपन से बहुत प्राइवेट थी और आई एम शाय, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट होने की बहुत कोशिश करती हूँ। 1-2 लड़कियां भी दोस्त हैं, लेकिन वो दे गॉट मैरिड एंड देन दे हैड किड्स, तो जरा बिजी हो गई वो। तो रामेश से क्यों दोस्ती की तुमने? एक्चुअली मैंने रामेश से दोस्ती नहीं की थी। मैं तो ब्रेक में अपनी किताब और अपना लंच लेके कोने में बैठ जाया करती थी। रामेश के बहुत सारे दोस्त थे, लेकिन पता नहीं उसको कैसे पता चला कि आई एम एक्चुअली वेरी लोनली। बस मेरे साथ आके बैठ जाया करता था, बस ऐसे हो गई हमारी दोस्ती। मैं हमेशा से बोरिंग थी, वो था फनी।
ही इज फन, लेकिन वो इतना सेंसिटिव भी है. ही रियली केयर्स अबाउट पीपल. बहुत केयरिंग है वो, बहुत लविंग है, बहुत जेनरस है, इतना फॉरगिविंग है वो. ही इज सो understanding. I'm sorry. Sorry. नहीं, सॉरी की कोई बात नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है अपने बेटे के बारे में किसी और के मुंह से वो सारी खूबियां सुनना जो मैं उसमें देखना चाहती हूँ. ठीक, क्रेडिट तो आपको जाता है. थैंक यू फॉर रेजिंग सच अ जेंटलमैन. रामेश सही कह रहा था. मैंने तुम्हें जानने की कोशिश नहीं की. एंड फॉर दैट आई एम रियली सॉरी. नहीं, प्लीज डोंट अपोलोजाइज आंटी. तुम दोनों की बात पक्की होने वाली थी और मैंने इतना रिएक्ट किया तुम्हारी एडॉप्शन का सुनकर. बनता था. मैंने इतना रिएक्ट किया तो आपका तो बिल्कुल बनता था. आप मुझे कितना ही जानती हैं. आपके लिए तो प्रॉब्लम में रामेश की बहुत अच्छी दोस्त थी बस. और ऊपर ऊपर से तो सब ठीक लगते हैं ना आंटी. आप तो मेरे घर वालों को जानती भी नहीं है. तो इस सिचुएशन में किसी का भी यही रिएक्शन होता. और मुझे बुरा भी लगा क्योंकि यही रीजन कि मुझे रामेश से अलग होना पड़ता. और मैंने कोशिश की लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. जब दो लोगों के बीच में इतना सच्चा रिश्ता होता है तो उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता. बहुत अच्छी लगी तुम्हारी बातें और चाय भी. थैंक यू फॉर योर टाइम. एंड थैंक यू सो मच. जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह. खुदा हाफिज. खुदा हाफिज. हेलो. जी जी अभी ठीक है. हम एक काम करते हैं, हम आपके पास आ जाते हैं और फिर आपको फॉलो करते हैं वहाँ तक. ठीक है, बस पहुँच रहे. ओके जी. हेलो. हाँ रामेश, वो हमें फ़ौरन जाना है. वो जो अरशद का भाई है वो हमसे मिलने को तैयार है. आधे घंटे में हमें चांडी साहब के पास पहुँचना. देन वी विल फॉलो हिम देयर. ठीक है, मैं नीचे वेट कर रही हूँ तुम्हारा. जल्दी पहुँचो. अस्सलाम वालेकुम भाई. बाबा, भाई से मिलना है. रुको रुको. अस्सलाम वालेकुम भाई. वालेकुम सलाम. कैसे हैं चांडी साहब?
अल्लाह साईं का शुक्र आहे। ये आहे अनीसा, तानिया जलाल की बेटी। और ये आए रामेश, अनीसा का मंगेतर। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि आप लोग क्यों आए हैं। ये भी पूछें आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। आपके भाई अरशद उस रात मेरी मामा के साथ थे, तुम्हारा बाप भी था वहां। लेकिन ये तो सिर्फ आपके भाई को पता है कि उस रात वो मेरी मामा के साथ क्यों थे और कहाँ जा रहे थे। वो अस्पताल में 2 दिन तक जिंदा भी रहे, आप मिले थे उनसे जाके, उन्होंने आपसे कुछ नहीं कहा। मेरे अब्बा दूसरी गाड़ी में थे, मेरी मामा के साथ आपके भाई अरशद थे और असली मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक मेरी माँ की मौत गोली लगने से हुई थी। तुम्हारी माँ की मौत गोली लगने से नहीं हुई। तुम्हारी माँ की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसने अपनी हैसियत से बढ़कर एक आदमी से शादी करने की गलती की। गोली किसने चलाई थी और वो दोनों साथ क्यों थे? जब गोली चलती है तो कसूर पिस्तौल का नहीं होता। मेरा भाई सिर्फ एक हथियार था। तो आप मान रहे हैं कि आपके भाई ने मेरी माँ को गोली मारी? पिस्तौल उसके हाथ में थी। जब एक्सीडेंट हुआ तो झटका लगने की वजह से पिस्तौल चल गई और गोली तानिया की गर्दन में लग गई। लेकिन पिस्तौल अगर आपके भाई के हाथ में थी तो इसका मतलब यही हुआ कि वो उनको जबरदस्ती कहीं ले जा रहा था। वो उसे यहाँ ला रहा था, यहाँ क्यों? समझाने को कि वो मीर जलाल को छोड़ दे। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए यहाँ क्यों ला रहा था? ये उनके प्लान का हिस्सा था कि पहले मीर जलाल के दिल में शक डाले और फिर तुम्हारी मां को डरा धमका कर शहर से भगाए। किसके प्लान का? आप लोगों को क्या मसला था मीर जलाल से? मतलब आप क्यों चाहते थे कि तानिया जी उन्हें छोड़ दे? जवान खून गर्म होता है और बेवकूफ भी। अरशद हम सब में छोटा था। वो कारोबार की बारीकियों को नहीं समझता था कि किस काम में हाथ डालना किस में नहीं। जबान और हाथ दोनों पे काबू रखना जरूरी होता है, खैर कानूनी कामों में। वो 2-3 केसों में बुरी तरह फंस गया। मैं बड़ा था, डर के मारे उसने मुझे खुल के कुछ भी नहीं बताया। जब जवाद ने उसे हल पेश किया तो वो राजी हो गया। तो उसने ये सब जवाद के कहने पे किया? असल में जवाद से हमारी पुरानी जान पहचान थी, इस इलाके में जरूरी भी था। वो बड़े बड़े ईमानदार अफसरों का फ्रंटमैन भी था। और मेरी दादी का भी। अक्लमंद लड़की हो। हैरत है इस नतीजे पे पहुंचने में तुमने इतनी देर कैसे लगा दी। मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। जवाद ने मेरी दादी के कहने पे मेरी मामा को थ्रेटन करने के लिए उसको उनके पास भेजा। समझाने को। ये इलाका उसके थाने का था। उसने कहा कि अगर अगवा का केस भी हुआ तो वो संभाल लेगा। अरशद जब उन्हें लेकर यहां आ रहा था तो मीर जलाल ने देख लिया और उनका पीछा करने लगा। इसी चक्कर में वो एक्सीडेंट हुआ। ना मेरा भाई तुम्हारे खानदान के झमेले में उलझता, ना उसके साथ वो सब होता। मेरे भाई का कत्ल तुम्हारे खानदान की अना और गुरूर ने किया है, और तुम्हारी मां को भी अरशद के पिस्तौल से निकली हुई गोली ने नहीं बल्कि तुम्हारे अपने खानदान के घमंड ने मारा है।
कहाँ जा रही हो? ऑफिस। कैन यू वेट अ बिट? मुझे बात करनी है। वापस आके करें। I'll be back in an hour. आई एम सॉरी। किस चीज के लिए? हर चीज के लिए। क्या हुआ है? मैंने तुमसे झूठ बोला, राज रखे, बातें छुपाई। हमारी जिंदगी खराब कर दी। ये सब बातें फिर से क्यों कर रहे हो? इस बार मैं तुम्हें सफाई नहीं दे रहा, सिर्फ माफी मांग रहा हूं। मेरे किए की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। झूठी तसल्ली है जो मैंने खुद को दी। मैंने अपने हर क्राइम को तुम्हारे आगे जस्टिफाई किया है। Just let me ask for forgiveness. तो माफ करो ना करो, मारो, छोड़ दो, जो चाहे करो, लेकिन एक बार मेरी बात सुन लो। मारो। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। मैं तुमसे तमाम उम्र माफी मांगता रहूंगा। मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। I had no right to do so. I'm so sorry. I'm so sorry. Forgive me. जिंदगी के इम्तिहान का हर नए मोड़ पे एक हर बार नया हर बार इश्क की हदों के पार भी है इश्क का नया एक दर्जा नया दर्जा आज बहुत कुछ पता चला है तुमको। सोचो, थोड़ा वक्त लो, अपना ध्यान दो बात पे, और फिर जो फैसला करना है तुमको वो करो। चलता हूं मैं। शुक्रिया सर।
रोने की क्या बात है साईं? एक न एक दिन तो सबको जाना है ना। वैसा ही मेरे को माफ कर दे। मैं तेरे को जिंदगी में कोई सुख नहीं दे पाया। तेरा किसी भी अच्छे अस्पताल में ढंग से इलाज नहीं करा पाया। और तूने जिंदगी भर एक फुकरे के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी है। मेरे हाथ जले, तेरे माफ कर दे, तेरे को अल्लाह का वास्ता है। ना साईं ना, मुझे फख्र है मैंने एक सच्चे और ईमानदार आदमी के साथ जिंदगी गुजारी है। मैं खुश हूं, हमारे बच्चे भी खुश हैं और मुझे पता है अल्लाह साईं भी हमसे बहुत खुश है। उसकी खुशी पैसे से तो नहीं खरीद सकते ना। सबसे अच्छी जिंदगी गुजारी है हमने। अल्लाह बस मैंने को इस तरह छोड़ के मत जा। तेरे हाथों छोड़ता हूँ। देख, कोई नहीं है मेरा तेरे सिवा। तेरे को अल्लाह का वास्ता है, तेरे को रब का वास्ता है, तेरे पैर पड़ रहा हूँ। नहीं कर मेरे साथ इस तरह, नहीं कर मेरे साथ इस तरह। मेरे को नहीं मार, मर जाऊंगा तेरे बगैर। बैंकों के कर्जे नहीं दे सके, फैक्ट्रियां नीलाम हो जाएंगी, कुछ नहीं बचा मेरे पास। कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा था तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन देख के मेरे दिल को चैन पड़ जाएगा। मिला चैन? मिल जाता तो मैं झूठी होती ना। कैसे? किसी से सच्ची मोहब्बत करके आप उसकी बर्बादी का मजा कैसे ले सकते हैं? If that was possible, तो मोहब्बत झूठी होती ना। मैं तो तुम्हारी झूठी मोहब्बत भी डिजर्व नहीं करता। क्या फर्क पड़ता है? कोई क्या डिजर्व करता है क्या नहीं? मोहब्बत ये सब देखकर कहाँ होती है, तो बस हो जाती है या फिर नहीं होती। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या तुम अब भी मुझसे मोहब्बत करती हो? Does that make me a bad person? तुमसे मोहब्बत करना मेरे इख्तियार में नहीं है।
tried. हो ही नहीं पाया. I don't even know if it's love. Maybe it's just habit. मगर मुझे ये पता है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है. देर हो गई शायद. और बेबी, I'm just mad कि मैं अब तक यहाँ हूँ. What a toxic situation to be in, nahi? That I can't seem to be able to walk away. अगर तुम डिस्ट्रॉय हो रहे हो तो मुझे तुम्हारे साथ ही डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा. I think I should go inside now. Are you going to be okay? Yes, I think so. क्या करोगी? मैंने मेडिकल रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन अब्बा से शेयर नहीं की थी. I wanted to be sure. इंफॉर्मेशन कंफर्म हो गई, अब मुझे उन्हें बता देना चाहिए. And then what will happen? शायद उनका गिल्ट थोड़ा कम हो जाए. I don't think अभी उन्हें बताना चाहिए. दादी उनकी माँ है. इमोशनल होकर उन्हें वार्न कर सकते हैं. We are not done yet. कल जो हुआ नहीं होना चाहिए था. जो हो रहा है नहीं होना चाहिए. You don't deserve to go through all of this, but you are. Because of me. मेरी वजह से.
पता नहीं अब ये सब कहने का कोई फायदा भी है या नहीं। मुझे तो लगता है कि मेरा तो अब कोई राइट भी नहीं रहा। तुम्हें रोकने का, तुमसे मोहब्बत एक्सपेक्ट करने का। मेरे पास तो शायद तुम्हारे पाप कहलाने का भी हक नहीं रहा। I am so sorry. I'm so sorry, Anisa. Please, Abba. Stop. मैं जाग रही थी जब आप मेरे कमरे में आए थे। I know you did not mean for all of this to happen. I know. आपको याद है Sorry. आपको याद है जब अम्मा आपको भेज देती थी मेरे कमरे में स्कूल के लिए लगाने को? मैं सोती बन जाती थी और आपको पता होता था कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे सोने देते थे। मैं खुद भी छुट्टी करती थी और आपकी भी छुट्टी करवा देती थी। We used to have so much fun. हम आपके दोस्त के घर गए थे, मुराद अंकल। उनका लैब्राडोर था। मुझे वो इतना अच्छा लग गया था कि मैंने जिद की थी कि मैं इसके बगैर घर नहीं जाऊंगी। I will take him home. I don't know what you said to मुराद अंकल, but हम उसको घर ले आए थे। Sunny, he was so beautiful. Yes, he was. He was. मैं जब भी बीमार हुई अब्बा, जब भी आप मेरे साथ बैठ जाते थे, सब कुछ छोड़ के for days. न जाने आपका कितना नुकसान होता होगा ना। And remember when we went to Disneyland? और मैंने जिद पकड़ ली थी कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सिक्योरिटी आ गई थी, मैंने इतना रोना मचा दिया था। You made me a promise. क्या आप मुझे उस ट्रिप पे हर दिन डिज्नीलैंड लेके जाएंगे? You kept your promise, अब्बा। अम्मा इतने गुस्से में आ गई थी because we didn't do anything else on that trip.
You were a good father. You are a good father. और ये बात कभी नहीं बदलेगी, सुना आपने? कभी नहीं. I don't hate you, Appa. I can never hate you. Never. I can never hate you.